टाइम मिले, 1 घंटे मिले, 10 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, जितना भी हमारे 24 घंटे में 5 मिनट का भी समय मिलता है, तो भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जिस प्रकार से महाराज वाद्य यंत्रों में एक बेंजो नाम का वाद्य यंत्र होता है जो कि तारों से बजता है, वह वाद्य यंत्र इतना मीठा होता है कि अमृत के समान, उसका की मिठास ही बड़ी प्यारी होती है। उसी प्रकार से मेरे गोविंद को नाम लेने मात्र से भाव को भाव अलग आलस हो, हमारे अंदर भाव हो ना हो, 24 घंटे टाइम मिले ना मिले, ये आवश्यकता नहीं है। पर यदि 2 मिनट का भी समय मिला ना, तो हमारा मन ठाकुर जी के प्रेम में होना चाहिए, चरणों में होना चाहिए। उस समय हमें न परिवार की याद आना चाहिए, न गृह काम की याद आना चाहिए, न कोई नौकरी की याद आना चाहिए, न अन्य जीवन का कोई कार्य याद आना चाहिए। और मैं दावे से कहता हूं प्यारे, जिस दिन ये भाव आपके मन में जागृत हो जाएगा ना, तो दुनिया के लोग आए आपके पास भजन करने, संग दे दे या ना आए, उन्हें दुनिया की आवश्यकता नहीं। फिर तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें भजन करना है ना। मैं आपसे बताऊं, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, समस्त ऋषि ब्रह्मलोक को छोड़ करके चले गए। सनत कुमारों को जब ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, ये 4 भाई हैं। महाराज आयु देखने में 5 वर्ष की है उनकी, छोटे से, लेकिन उनकी वास्तविक उम्र हजारों वर्ष है। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को जन्म दिया, 9 योगेश्वरों को जन्म दिया। बोले बेटा बड़े हो जाओ। बोले पितामह बड़ा होना अनिवार्य है। बोले पुत्र यदि बड़ा नहीं होगे तो विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, सो बड़ा हो जाओ। बोले महाराज क्षमा करना, पर ये माया के जंजाल में हम पड़ने वाले नहीं है। हमारा जन्म हुआ है हरि भजन के लिए, सो हम निकल करके जाते हैं, आपकी बातों को हम मानने वाले नहीं। सनत कुमारों को जन्म दिए, ये बात बोली बेटा बड़े हो जाओ। सनत कुमार कहने लगे पिताजी बड़ा होना जरूरी है। बोले हाँ। बोले पिताजी यदि हम बड़े हो जाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा? बोले बेटा आपका विवाह होगा, पत्नी आवेगी, परिवार बढ़ेगा, उसका लालन पालन करोगे। तो बोले पिताजी जब इस माया में मैं फंस जाऊंगा तो भजन कब करूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक घड़ी याद, घड़ी और याद की याद। 24 घंटे में 2005 मिनट कर लेना। बोले पिताजी कोई गारंटी है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आज की याद? ये मानव है, सारा जीवन व्यतीत तो हो जाएगा पर वह 5 मिनट जिंदगी के निकल नहीं पाएंगे, ऐसे मानव होंगे। बोले 50 वर्ष की
की आयु हो जाएगी, उस 50 वर्ष में 5 मिनट निकलना दुर्लभ हो जाएगा। ये मृत्यु लोग इस प्रकार से माया में लिप्त है। बोले कैसे है महाराज? बोले कुटेली का बैल बना दिन रात चकाचक घूमत है, को हस्ती बना परेशान करते परिबंधन पे नित झूमत है, को स्वान हिलावत पूछ रहे दुध कार्यों पे पग झूमत है, और कभी चंचल जीव अनेक धरे यह जीव इतय उद्भूमत। कई ऐसे प्राणी होंगे कि जिस प्रकार से तेली का बैल होता है ना महाराज, 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है, उसे कोई काम नहीं है। एक महाराज साहूकार जी थे, उस समय पुराने जमाने में बैल के द्वारा कोल्हू होता था, उसमें सरसों तिल इत्यादि डाल दिया करते थे और बैल की आंखों में पट्टी बांध देते थे और डंडे से मार देते थे। वह चारों तरफ गोल गोल घूमता था और साहूकार आकर के अपना व्यापार किया करते थे। एक व्यक्ति आया किराना खरीदने के लिए, उसने साहूकार से पूछा, बोले महाराज ये तेल का निर्माण आप खुद करते हैं? बोले हाँ, स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अंदर जाके देखा तो बैल घूमता है। गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। उस व्यक्ति ने साहूकार से पूछा, बोले महाराज ये बैल घूमता कैसे है बिना आपके साथ में? साहूकार ने कहा भैया आंखों में पट्टी बंधी है और एक डंडी मार देता हूं, वह बैल घूमने लगता है। बैल को ये लगता है कि मेरा मालिक मेरे पीछे है, कहीं और मार न पड़े, सो घूमता रहता है और यहाँ मेरा काम भी होता रहता। बोल राधे राधे, हाथ उठाकर बोल दो। बोले महाराज आप व्यापार करने लगते हो, मान लो बैल खड़ा हो गया, ये बात आपको कैसे पता होती है? बोले उसकी ये व्यवस्था है कि उसके गले में मैं घंटी बांध देता हूँ, जैसे घंटी बजना बंद हो गई हमें पता चल गया, बैल खड़ा हो गया, जाकर के मार दिया डंडे, चल गया। ओ उसने कहा महाराज मान लो बैल खड़ा होकर के सिर को घुमाता रहा और घंटी बजती रही, फिर क्या करेंगे? साहूकार ने कहा ये जरा ज्यादा बुद्धिमान है। बोले भैया वो बैल है, वो आपके जैसे बुद्धिमान थोड़ी ना है। बोलो राधे राधे। कई लोग आते हैं ना तर्क करने के लिए, बातें बताने के लिए, तर्क भरी बात है। एक व्यक्ति था, वह दीपक जला रहा था, दूसरा आया, बोले अच्छा ये बताओ इस दीपक में ज्योति कहां से आती है? अब ये भी कोई पूछने की बात है। जिस तर्क का कोई अर्थ ना हो वह तर्क करना भी जीवन में बेकार है। बोलो राधे राधे। वह ज्योति जलाने वाला कहने लगा भैया मुझे तो मालूम नहीं। बोले हमने तो सुना है तुम्हें बहुत ज्ञान है, और यदि सच में तुम्हें ज्ञान है तो बताओ ये ज्योति कहां से आती है? उसने सायंकाल का समय था, ज्योति जलाया, संध्याकालीन की बेला में तुरंत ज्योति को बुझा दिया। उसने पूछा तुमने बुझाया क्यों जला करके? बोले तुम ही पूछो। बोले क्या पूछना है? बोले अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ये ज्योति कहां गई? अब उसने कहा मुझे क्या मालूम? तो बताने लगा भैया जब तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कहां गई तो मुझे कैसे मालूम होगा कि कहां से आई? बोलो राधे राधे। तो कई लोग होते हैं जो बेकार के तर्क करना आरंभ कर देते हैं।
सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो सनत कुमार पिताजी से कहने लगे पिताजी बड़ा होना अनिवार्य है। बोले पुत्र मैं अकेला हूं सृष्टि निर्माण के लिए, आप संतान का यदि सहयोग मिलता तो सृष्टि का निर्माण अधिक होता, सो मेरा सहयोग करो। तो सनत कुमार ने प्रतिज्ञा किए कि यदि बड़ा होना जरूरी है तो हम प्रतिज्ञा करते हैं आज से 5 वर्ष से अधिक के बड़े नहीं होंगे। बोलो राधे। तो देखने में महाराज 5 वर्ष के लगते हैं और आयु 50,000 वर्ष की है, लेकिन उन्हें ये 4 भाई हैं। एक भाई का नियम है कथा कहता और 3 भाई मन लगा करके कथा श्रवण करते। दुनिया के लोग श्रवण करने आए तो अच्छा है और नहीं आए तो डबल अच्छा है। बोल राधे राधे। हे देव हे दैत्य भुवन गमन हो, हे कृष्ण हे चपल हे करुण एक सिंधो। सूत जी महाराज स्वामिकालिक ऋषियों से कहते हैं ऋषियों 4 जगह पर कथा श्रवण करना चाहिए और शास्त्र कहता है कथा श्रवण कर लेने मात्र से प्राणी वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोले महाराज और भी कोई मुक्ति का उपाय है? बोले यदि किसी के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए, महाराज कौन 3 घंटे कथा सुनेगा, घर का काम काज भी करना है। ये 3 घंटे यदि हम अपना कथा में टाइम दे देना तो हमारे 10 दिन का काम पीछे हो जाएगा। तो यदि ये भी नहीं करना है तो एक सरल उपाय है। बोले क्या? बोले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले।